पढ़ो। ये चिंता है, और चिंता के बारे में खुदावंद क्या कहता है? फिलिपिया उसका 4 चैप्टर उसकी 6 और 7 है। मैं पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। अगर आप बोलोगे मेरे को नहीं समझ आया, 2 बार बोल दो, 3 बार बोल दो, 4 बार बोल दो, मैं पढ़ लूंगा, उसको पढ़ दूंगा, इतनी बार भी मैं पढ़ दूंगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलिपिया उसका 4 चैप्टर उसकी 6 आयत और 7 में लिखा है कि किसी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थनाएं और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख किए जाएं। और 7 आयत में लिखा है कि तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से बिल्कुल परे है, तुम्हारे हृदय, तुम्हारे विचारों को मसीह में सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। खुदावंद का कहने का ये मतलब है, अगर 7 को पढ़ोगे कि तब परमेश्वर की शांति जो तुम्हारी सोच से, तुम्हारी थिंकिंग से हटके है, वचन में लिखा कि वो तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को, जिस बात की तू चिंता लेके बैठा ना अपने हृदय के अंदर, वो वचन में लिखा कि खुदावंद की शांति तेरी उस चिंता वाली बात को वो सुरक्षित रखेगी। हालेलुया। बच्चों की चिंता तो आपको ये चीज मालूम होना चाहिए कि उन्हें प्रार्थना धन्यवाद के साथ खुदावंद की हजूरी में जाना है, तो उन्हें चिंता नहीं करने, क्योंकि तेरे को मालूम होना चाहिए कि मेरी चिंता करने वाला खुदावंद बैठा है। हालेलुया। मेरी चिंता करने वाला खुदावंद बैठा है। किसी पड़ोसी ने बोला, तू तो पापी इंसान था, तू तो दारू पीता था, तू तो लड़कीबाजी करता, तू तो फलाना करता था, अब तू ज्यादा धर्मी जन बनता है। किसको उस चीज की चिंता रहती है कि फलाना मेरे बारे में क्या बोलेगा, मेरा पड़ोसी मेरे बारे में क्या बोलेगा, मेरे रिश्तेदार मेरे बारे में क्या बोलेगा। पर मैं एक चीज बता दूं आपको, आप खुदावंद की हुजूरी में बैठे हो, आप परमेश्वर की हुजूरी में बैठे हो। आपको पता है बाइबल के अंदर लिखा है, जब मूसा मरा था तो खुदावंद के स्वर्गदूत ने अपना हक जताया उस पे, उसकी लाश पे, उसकी डेड बॉडी पे। शैतान ने अपना हक जताया। जब खुदावंद ने देखा कि शैतान अपना हक जता रहा है, तो वचन को पढ़ के देखो, वचन में लिखा परमेश्वर ने खुद उसकी डेड बॉडी को, उसकी लाश को मिट्टी दी, और कहां दी किसी को नहीं मालूम। अब शैतान ढूंढ के दिखाई मूसा की बॉडी को, जिस पे वो अपना हक जताता था। हालेलुया। और वचन में लिखा है कि मैं तेरे पापों को, मैं तेरी गलतियों को, मैं तेरे गुनाहों को अपनी पीठ के पीछे फेंक दूंगा, और फिर कभी मैं उसको दोबारा नहीं देखूंगा। अब शैतान ढूंढ के दिखाए आपके पुराने पापों को, शैतान ढूंढ के दिखाए आपके पुराने विचार को, शैतान ढूंढ के दिखाए आपके पुराने गुनाहों को, वो कभी ढूंढ नहीं पाएगा। हालेलुया। तो चिंता किस बात की? हालेलुया। चिंता किस बात की? जब उस खुदावंद ने, जब उस परमेश्वर ने कह ही दिया है कि भाई तू चिंता मत कर, जिस बात की तू चिंता करता है ना वो सुरक्षित है। तो अपने बच्चों की चिंता करता है, तेरे बच्चे सुरक्षित हैं क्योंकि वो मेरे शेल्टर के नीचे हैं। हालेलुया। वो आपके बच्चों को इस चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ती कि मैं कैसे उड़ूंगा और मैं ऊंचाइयों पे कैसे उड़ूंगा। उसको पता है मेरे को उड़ाने वाला मेरा पिता या मेरी माता है। हालेलुया। जी, जो जिराफ होता है उसको, उसके बच्चों को इस चीज की चिंता नहीं होती मैं मेरी गर्दन कैसे लंबी होगी। उसको पता है। हालेलुया। तो चिंता किस बात की? हालेलुया। एवरीथिंग, सब कुछ, एवरीथिंग, सब कुछ खुदावंद के सामने है, उसके शेल्टर के नीचे है, उसके हाथ के नीचे है, और वो सुरक्षित है। हालेलुया। एक चीज और, एक आपने सुना होगा डिप्रेशन के बारे में। आपको पता
कई बार आप डॉक्टर के पास जाते हो, आपको बेचैनी रहती है अंदर ही अंदर, फालतू चीजें आपके मन के अंदर आती है, आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर बोलते डॉक्टर ये ऐसी चीजें क्यों है? डॉक्टर बोलता है कि तेरे को डिप्रेशन की बीमारी है, तेरे को ज्यादा सोचने की बीमारी है, तेरे को नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचने की बीमारी है, तू फालतू में सोचता है, डिप्रेशन में रहता है, चिंता में रहता है, और वो चिंता तेरे को अंदर ही अंदर खाई जाती है। तेरी सोचें, तेरा फालतू में सोचना तेरे को अंदर ही अंदर खाया जाता है, बिना बात के सोचना, उसको डिप्रेशन कहते हैं। और आपको मालूम है डिप्रेशन के बारे में खुदावंद क्या कहता है? पढ़ के देखो ज़बूर उसका 42 चैप्टर। अगर बाइबल पेन नहीं लेके आए तो ध्यान से सुन ही जाओ कि आपकी बीमारियों, जिसको आप हर चीज, जिसको आप डेली फील करते हो, महसूस करते हो, उसके बारे में खुदावंद क्या कहता है। हालेलुया। डिप्रेशन, आपको पता है डिप्रेशन सबसे गंदी बीमारी है। इंसान जीता है पर अंदर ही अंदर वो मरता है। डिप्रेशन एक ऐसी बीमारी है जो इंसान को अंदर ही अंदर खाए जाती रहती है। और डिप्रेशन के बारे में खुदावंद क्या कहता है? भजन संहिता ज़बूर उसका 42 चैप्टर उसकी 11 आयत को, या खुदावंद मेरे और आपसे कहता है जिसको डिप्रेशन की बीमारी है। ये वचन हर उस इंसान के लिए है जो डिप्रेशन के अंदर है, जिसको डॉक्टर ने बोल दिया कि तेरे को डिप्रेशन की बीमारी है, तेरे को पूरी उम्र, तेरे को पूरी मरते दम तक तेरे को मेडिसिन खानी पड़ेगी। गहरात को पढ़ते हैं, ध्यान से सुनो। या खुदावंद उस इंसान से कह रहे हैं जिसको डिप्रेशन की बीमारी है कि हे मेरे प्राण तू क्यों गिरा जाता है, अंदर ही अंदर क्यों व्याकुल है? परमेश्वर पर भरोसा रख, क्योंकि वह तेरे मुख की चमक हो, क्योंकि वह मेरे मुख की चमक और मेरा परमेश्वर है, मैं फिर उसका धन्यवाद करूंगा। खुदावंद कहता है कि तू अंदर ही अंदर क्यों डिप्रेशन के अंदर है, तू क्यों व्याकुल है अंदर ही अंदर? परमेश्वर पर भरोसा रख। जिसने 4 दिन के मोए लाजर को बोल दिया कि लाजर कब्र से बाहर आ जा, जिसने सबसे पापी इंसान को यक्की को ये बोल दिया जब वो गुल्लर के पेड़ पे बैठा था कि यक्की नीचे उतरा, आज मैंने तेरे घर जाना है। अरे वो पापी था, उसको लगता था कि मैं पापी हूं। 12 साल की वो लेडी जिसको लहू बहने का रोग था, उसको लगता था कि मैं इतनी साल से मैं बीमारी को फेस कर रही हूँ। वो अंदर ही अंदर वो इतना ज्यादा डिप्रेस थी, तो वो कंगाल हो चुकी थी अपनी बीमारी के इलाज के लिए अपना पैसा वेस्ट करके। और खुदावंद हर उस इंसान से ये चीज कहता है, तू अंदर ही अंदर क्यों सोचता है? कई बार आपने देखा होगा ना, लोग डिप्रेस्ड हो जाते हैं उस चीज के लिए, अगर कोई छोड़ के चला जाए तो। मेरे रिश्तेदार ने मेरे को छोड़ दिया, मेरे इतने साल का रिलेशन था उस लड़के के साथ, उस लड़की के साथ, और उसने मेरे को छोड़ दिया। वो डिप्रेशन के अंदर चला जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि इंसान, लड़का अच्छी भला बिल्कुल अच्छा होता है, ठीक है, नॉर्मल जिंदगी जीता है, और सडनली आप देखते हो और वो अपनी लाइफ को खत्म कर लेता है, वो सुसाइड कर लेता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर ही अंदर व्याकुल है, उसका मन, वो डिप्रेस्ड है, वो डिप्रेशन के अंदर है। और हर उस इंसान को खुदावंद कहता है, तो अंदर ही अंदर तूने व्याकुल नहीं होना, तो खुदावंद पे भरोसा रख। अगर मैं 4 दिन के मोए लाजर को मैं जिंदा कर सकता हूं, तो मैं तेरी हर बीमारी को भी जो तेरे अंदर है, मैं तेरी बॉडी से बाहर निकाल सकता हूं। हालेलुया। और वो इंसान जो डिप्रेशन के अंदर है, उसको खुदावंद कहता है, तूने डिप्रेशन में नहीं रहना, तूने चिंता नहीं करनी, तूने शांति के अंदर रहना, तूने व्याकुल नहीं होना, क्योंकि जिस खुदावंद की हुजूरी में तू बैठा है वो शांति का राजकुमार है। हालेलुया। आपने बहुत से चर्च के में लोगों को सुना होगा, पास्टर आओ मेरे लिए प्रार्थना करो। रात को मेरे को डर लगता है। अब बोलते कि रात को मैं
रातों में बहुत ज्यादा डरता हूं, तो मैं उसके लिए मैं क्या प्रार्थना करूंगा? कुछ लोग कहते हैं कि मैं अकेला घर के अंदर नहीं रह सकता क्योंकि मेरे को डर लगता है। मैं रात को अकेला नहीं रह सकता, मेरे को डर लगता है। मैं रात को घर से बाहर नहीं जा सकता, क्यों? मेरे को डर लगता है। तो इसमें खुदावंद क्या कहता है ये भी आपको मालूम होना चाहिए। जब आपको डर लगे, आपके बच्चे डरे, तो उनको ये वचन याद दिलाओ। यशाया उसका 41 चैप्टर उसकी 10 से आपको, जब डर आपको आपकी जिंदगी में पनाह लेने लगे ना, जब डर आपकी जिंदगी में बैठने लगे, आपको डर लगने लगे, तभी याद करना ये यशाया उसका 41 चैप्टर उसकी 10 से आपको। जब बोलो कि मैं रात को अकेला नहीं बाहर जा सकता, मैं रात में अकेला सो नहीं सकता, मेरे को डर लगता है, उस दिन अपनी बाइबल को खोल लेना, अपने फोन को खोल लेना, अगर फोन के अंदर बाइबल है उसको खोल लेना। ये यशाया 41:10 शायद क्या कहता है खुदावंद? डर मत, क्योंकि मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा, और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभालूंगा। हालेलुया। इंसान कहता है कि मेरी हर दिन की चीजें मैं उसको क्या खुदावंद के सामने रखूं? भाई ये वो खुदावंद है, ये वो परमेश्वर है जिसने आपके सर के एक बाल को भी गिना है। एक बाल, आपके सिर के ऊपर कितना बाल है ना, उस खुदावंद को मालूम है। हालेलुया। खुदावंद कहता है डर मत, मैं तेरे संग हूं। इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूं। मैं तुझे दृढ़ करूंगा, तेरी सहायता करूंगा। आपको मालूम होगा एक लड़की थी, वो चर्च में जाने वाली थी, और जो अच्छे खुदावंद की वर्शिप करती थी, अच्छे खुदावंद की आराधना करती थी। वो जब एक दिन वो अपने काम पे गई, वो काम से जब वो वापस आ रही थी, वो उसको आते आते उसको बहुत ज्यादा लेट हो गया, देर हो गई। उसको 9-10 बजे रात के बज गए, पूरा अंधेरा था, पूरा इतना ज्यादा अंधेरा था कि काला था हर साइड पे। तो जब वो अपने घर को जब वो लौट रही थी, तो उसने एक रोड से निकलना था। वो रोड बिल्कुल सुनसान था, कोई नहीं था। वहां आगे 4-5 इंसान खड़े थे, चाहे उसको आप गुंडे बोल दो, चाहे उसको रात को लुटेरे बोल दो, लूटने वाले चोर बोल दो, कुछ भी बोल दो आप, वो खड़े थे। उसने दूर से लड़की ने देखा कि मैंने इनके सामने से मैंने ऐसे गुजरना है, मैंने इनके सामने से गुजरना है, तो मैं अकेली हूं, मैं क्या करूं? ये मेरे को लूट लेंगे, हो सकता है मेरा रेप कर डालें, मेरा पैसा छीन लें, मेरा पर्स छीन लें, मेरा फोन छीन लें, पता नहीं मेरे साथ क्या करेंगे। तो जब वो थोड़ी दूर थी उन लड़कों से, तो उसने प्रार्थना की कि खुदावंद मैं अकेली हूं, मेरा भरोसा तेरे पे है, तूने मेरे को संभालना है। तो वो लड़की ने प्रार्थना करके चलना शुरू कर दिया। वो लड़के आपस में खड़े थे, वो बात कर रहे थे। वो लड़की की तरफ देख तो रहे थे, वो लड़की की तरफ देख तो रहे थे, पर कुछ नहीं कर रहे थे, वो सिंपली देख रहे थे। तो वैसे वो सुरक्षित अपने घर चली गई। और जब वो घर चली गई, थोड़े दिन के बाद उन्हीं लड़कों में से एक जो लड़का था वो चर्च आया। उसकी जिंदगी बदली कैसे, खुदा ने उसकी जिंदगी बदली नहीं पता। और जब वो चर्च आया तो वही लड़की उसको मिली। तो उस लड़की ने उसको वो क्वेश्चन किया, उसको पूछा कि जब मैं उस दिन अकेली जा रही थी, आप 5-6 लोग उस रास्ते पे खड़े थे, आप नॉर्मली मेरी तरफ देख रहे थे, पर आपने कुछ नहीं किया। उसने बोला कब? उसने बोला इतनी तारीख को, इतने बजे। उसने बोला क्यों? नहीं, तू झूठ बोल रही है, तू अकेली नहीं थी, हमने तेरे साथ 5-10 लोगों को चलते हुए देखा था, तू अकेली नहीं थी। तो इसलिए खुदावंद कहते हैं कि जब तेरे को डर लगे तो ये याद रख, यशाया 41:10 आयत को, कि खुदावंद कहता है कि मैं तेरे संग हूं, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं।
मैं तेरे हाथ को संभाल के रखूंगा, मैं तेरे दाहिने हाथ में, अपने दाहिने हाथ में तेरे को ऐसे पकड़ के रखूंगा, जैसे रस्सी को मजबूती से पकड़ के रखते हैं ना, खुदावंद कहता है मैं तेरे हाथ को वैसे पकड़ के रखूंगा। हालेलुया। सोग, आपको पता है सोग वर्ड एक खुशी वर्ड होता है, एक सोग होता है। सोग वर्ड वो होता है जब बंदा बहुत ज्यादा दुखी हो। आपको पता है सोग के बारे में खुदावंद क्या कहता है? मती उसका 5 उसके 4 वर्ष। हालेलुया। सोग, इसको आप दुख भी बोल सकते हो। मती 5 उसका 4 चैप्टर, मती 5 चैप्टर उसकी 4 आयत को यहाँ पे लेकर धन्य वे जो शोक करते हैं क्योंकि वे शांति को पाएंगे।